हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। ये जो क्लास चल रही है वो ज्योमेट्री की क्लास है और इसी सीरीज के साथ इसी क्लास में मैं आपको पूरे एडवांस को काफी इजीली कंप्लीट करवा दूंगी। इससे पहले मैंने आपको 8 लेक्चर दे दिया है। अगर आपने इन सारे को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस 9th लेक्चर को देखिएगा। क्योंकि जो 8 लेक्चर है उसमें मैंने बेसिक बताया हुआ है, जैसे कि एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रेज क्या होता है। ये जो सारी चीजें हैं मैंने इस पे कंप्लीट करवा दी है। मैंने आपको इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल बताया है, उस पर बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। जो भी चीजें हैं वो इन 8 लेक्चर में मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आज आपको साइन रूल बताऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है काफी ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे बेसिस किसी भी एग्जाम, ऐसा भी कोई एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है जिसमें कि क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आपका 4 लाइन है, ये आपका 4 लाइन है, इसे ड्रॉ करते हैं और इसे नाम देते हैं कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये क्या है, L4 है। और इन चारों से 2 ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या है, 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो चारों है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल मतलब कि 1 2 पैरेलल है, एक 3 भी पैरेलल है, एक 4 भी पैरेलल है। इसी तरीके से चारों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब यहाँ पे एक नाम देते हैं, जैसे कि मानो कि इस पे ये आपका ये है, ये पॉइंट बी है, ये आपका सी है, ये डी है। उसी तरीके से इसे भी नाम दे देते हैं, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आर है और ये एस है। बात क्लियर है। और अब जो ये वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, ए रेशियो, ये बी रेशियो, ये क्या है, सी रेशियो है। इसी तरीके से ये आपका रहेगा एक्स रेशियो, वाई रेशियो और जेड रहेगा। इस टाइप के जो आपने फिगर ड्रॉ किया है तो इसका एक काफी इजी रिलेशन बनता है और इस रिलेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या बनता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल किसके होता है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के इक्वल होता है। ये जो रिलेशन है ये आपका गोल्डन रिलेशन है। इसी पे आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और इलोबरेट कर लिया जाए तो आप कैसे कर सकते हो। मैंने आपको, जैसे कि आपको रेशियो का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, x के बराबर है, और b की वैल्यू क्या है, y के बराबर है, और c की वैल्यू क्या है, z के बराबर है। तो इस कंडीशन में आप चाहे जैसे इस इक्वेशन बना लो, सारा इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि आपने a लिखा है, बाई bc लिखा है, तो आपका इस साइड का जो BC है, ये a बाई आपने BC लिखा है, तो आपका जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, x बाई प्लस जेड के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों a इक्वल है बाई के, b इक्वल है बाई के और c इक्वल क्या है, जेड के इक्वल है। ठीक है, अगर आप और इक्वेशन बनाओगे, मान लेते हैं कि आप बना रहे हो कि ये b है अपॉन क्या है, a है प्लस b है प्लस c है, तो ये सेम टू सेम इक्वल किसके हो जाएगा, बाई के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से इस फिगर को आपको माइंड में फिट कर लेना है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिजिट से समझा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डिजिट से ही बनते हैं। तो लेट करते हैं कि आपका ये पोर्शन जो a है वो कितना है, a को आप 5 मान लो। ठीक है, और यहाँ पे जो b है वो कितना है, b को मान लो आप a को 5 मान लिया, b को कितना मान लो, 11 मान लो, और c को आप 8 मान लो। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, ये पूरे इसकी पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है कि कितनी है, 84 है। ठीक है, 84 है। इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि आपका यहाँ पे 4 लाइन है जो कि क्या है, चारों एक दूसरे के L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये क्या है, L4 है। चारों लाइन एक दूसरे के समानांतर, मतलब L1 इक्वल टू L2 है, इक्वल टू L3 है, इक्वल टू क्या है, L4 है। बात क्लियर है। और इस चारों लाइनों को 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है।
ठीक है, चारों लाइनों को दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। बात क्लियर है? और इस ये वाला जो है इसे भी आप नाम दे दो, जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका क्या है, पी है, क्यू है, आर है और एस है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ये आपका CHSL में आया हुआ था क्वेश्चन, वहीं से मैंने ये पिक किया हुआ है और ये काफी रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले बना के देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। मानते हैं कि ये वाला जो आपका पार्ट है वो 20 है और ये पार्ट आपका कितना है, 44 है, और ये क्या है, 32 है, और ये जो पूरे पार्ट की वैल्यू है वो आपको दी हुई है कितनी, 84। तो आपसे पूछेगा कि इस पार्ट की वैल्यू, मानते हैं कि ये आपका कोई वैल्यू है, इस पार्ट की आपकी वैल्यू निकालनी है, ये पार्ट आपका कितना होगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे इसे नेम दे देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो आपसे पूछेगा कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, काफी इजी है इसे फाइंड करने का। सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, रेशियो में इसका वैल्यू आता है, मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा वो ए रेशियो बी रेशियो सी है, और जो मेन इक्वेशन यही है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड है। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम सरल कर लेते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 चौका 20, 11 चौका 44 और ये 8 चौका 32। ए बी सी का रेशियो आपका सिंपल से कितना आ रहा है, 5 रेशियो आ रहा है, कितना, 11, और इसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और इन सारे का वैल्यू मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दिया हुआ है 84, और मैंने आपको बताया है कि जो इसकी वैल्यू है वो सेम इक्वल इसकी वैल्यू है। तो आप इन सारे को ऐड करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 का वैल्यू दिया हुआ है 84, तो आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 3.5। और आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी ए के बराबर है। यहाँ पर से आपको पता है कि ए बराबर एक्स है, बी बराबर वाई है और सी बराबर जेड है, तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू 5 करेंगे और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 इंटू 5, तो यहाँ पर से आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और बनता है, मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 आपका पैरेलल लाइन है, एक है, 2 और ये 3 आपका यहाँ पे पैरेलल लाइन है, L1 L2 और L3। ये बात फिक्स होनी चाहिए कि L1 है L2 के पैरेलल और L2 है L3 के पैरेलल। इस तरीके से ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और कोई दो लाइन इसे ट्रांसवर्स करती है, ये जो है दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। बात क्लियर है? अब आपसे यहाँ पे पूछेगा किसकी वैल्यू, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। मानते हैं कि आपका ये A है और ये B है, ठीक है, और ये आपका C है और ये क्या है, D है, और इसे मानते हैं कि ये M है और N है, ये M है और ये क्या है, N है। इसकी जो वैल्यू है वो लेट करते हैं कि A है और जो ये वाला वैल्यू है BD है वो क्या है, आपका B है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, जैसे कि AC की वैल्यू क्या दी हुई है, मैंने लेट किया है कि A है और ये BD की वैल्यू है वो क्या किया है लेट, कि यहाँ पे ये B क्या है, 20 सेंटीमीटर या फिर B यूनिट कुछ भी B है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका पूछेगा रिलेशन, तो यहाँ पर से आपको M की वैल्यू निकालनी है, M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, काफी इजी है, मैंने आपको इसके पहले बताया है कि जो Mn है, Mn का रेशियो और जो Mb का रेशियो है वो इक्वल किसके होगा, Cn के और किसके इक्वल होगा, Nd के इक्वल होगा। बात इक्वल होगा और इन दोनों को थोड़ा सा x और y मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर वैल्यू सेम है तो दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा। यहाँ पर से इस लाइन का मतलब है कि am इक्वल है x के, mb इक्वल है y के, और सेम cn इक्वल भी x के है और nd इक्वल भी y के है। यहाँ पर से आपका x और y आ गया है, तो सिंपल से यहाँ पे x और y लिखते हैं। ये आपका बेसिक मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपकी m और n की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, सिंपल से m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ay प्लस dx और अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का सम। ये आपका यहाँ पे बेसिक जो होता है फॉर्मूला वो आ गया है और इसी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब आपको क्या करना होगा कि a को मल्टीप्लाई करना होगा y से और जो b है उसे मल्टीप्लाई करना होगा x से।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मानते हैं कि लेट करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लेते हैं और जो y की वैल्यू है वो 4 ले लेते हैं। अब आपको निकालना है a और b का मान। तो a का भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि a का वैल्यू लेट करते हैं कि 29 है और जो b का वैल्यू है वो कितना है, 57 है। क्लियर है? तो इसे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने आपको m और n का फॉर्मूला बताया है सेम इसी वजह से, यानी कि a को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, a को मल्टीप्लाई करना है 22 से, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, और x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो क्या करेंगे, इसे सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 इंटू क्या हो जाएगा 4, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 57 इंटू 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, 8 और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 7। तो यहाँ पर से आपका कट के वैल्यू क्या आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप काफी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको पाइथागोरस परिमेय के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन उस पे बहुत ही ज्यादा बेसिक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसे भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो पाइथागोरस परिमेय होता है वो कहाँ आपका होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। ये पोर्शन आपका B है, ये पोर्शन आपका H है, और ये पोर्शन आपका क्या हो जाता है, ये पोर्शन आपका B है, P है, ये B है और ये H है। तो आपकी जो ये ट्रायंगल बनती है वो क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर से क्या होता है कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर के और प्लस डी स्क्वायर के बराबर होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड आते हैं। अब मैं यहाँ पर से आपको बताऊंगी साइन रूल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन रूल बताऊंगी यहाँ पर से। मैंने आपको बताया साइन रूल ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ट्रायंगल है उसके 2 साइड दिए हुए हैं और एक एंगल दी हुई है, तो इस टाइप के ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं, साइन रूल से। मतलब कि अगर आपकी 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दी हुई है, तो इस तरीके के ट्रायंगल की एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, यही है साइन रूल। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। आपका कोई ट्रायंगल है, सिंपल सा ट्रायंगल है, उसमें आपका कोई दिया हुआ है हाइट, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आपका मानते हैं कि ये एक सिंपल सा ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन साइन सी, और ये इक्वल होता है के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? ये आपका होता है साइन रूल। अब इस चीज को आपको एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पे के है वो कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2r के बराबर होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे r है वो क्या है, सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है। ये चीज आपको अभी पता नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल सर्कल है, इस पे इसके सरकमफ्रेंस से एक अगर ट्रायंगल पाई जाती है, तो ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। इस बात को आप इतना ध्यान दीजिए, उसके बाद इसे आगे इलेबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर से आप जैसे कि देख रहे होगे, तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल करते हैं किसके हो जाएगा, के इंटू साइन ए के, और बी इक्वल हो जाएगा किसके, के इंटू के बी इक्वल जाएगा के इंटू साइन बी के, और जो सी है वो इक्वल किसके हो जाएगा, के इंटू साइन सी के। क्लियर है? और यहाँ पर से रेशियो क्या निकल के आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी किसके होगा, साइन ए के इक्वल होगा क्या, किसके, साइन बी के। ये रेशियो है और ये किसके होगा, साइन सी के। ये भी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होनी चाहिए कि लेट करते हैं कि आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए है, ये बी है और ये सी है। सिंपल से इसके सामने के बी, इस ए के सामने ए और सी के सामने सी। ठीक है, यहाँ पे आपका ए से लंब है किस पे, ए आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी पे,
ये परपेंडिकुलर किस पे है, ये जो पॉइंट है वो आपका डी है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, डी पे है। ठीक है, यहाँ पे जो एडी है वो क्या है, आपकी हाइट है। परपेंडिकुलर हाइट ही होती है, आपकी क्या है, हाइट है। सिंपल से यहाँ पे एडी आपकी क्या है, हाइट है। अब हमें देखना है किस ट्रायंगल को, यहाँ पे आपको सिंपल से दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ए डी सी। तो हमको देखना है किस ट्रायंगल को देखना है ए डी और बी में। आपको देखना है इन ट्रायंगल ए डी और बी में। तो यहाँ पर से आप देख रहे होगे कि यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पे साइन लगाते हैं। तो साइन बी की वैल्यू क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताऊंगी कि साइन अगर कोई थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पी और एच होती है। मतलब कि क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और ये होता है क्या, आपका हाइपोटेनस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पर से साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आपका कितना है, एच है, ये आपका एच है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एच हो जाएगा और आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रायंगल एच, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा सी साइन बी। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल देखेंगे वो ट्रायंगल देखेंगे ट्रायंगल ए डी और सी को देखेंगे। किस ट्रायंगल को देखेंगे, ए डी और सी को। यहाँ पर से हम लोग लेते हैं का हम लोग साइन निकालते हैं। तो साइन सी की वैल्यू, उसके पहले वाले में हम लोगों ने साइन बी की वैल्यू निकाला, इसमें साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन सी का क्या होगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने क्या है, आपकी हाइट है और इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना क्या है, बी है। तो यहाँ पर से एच अपॉन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो एच की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बी साइन सी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर से जो वैल्यू है वो बी साइन सी आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, अगर ये एच एच है इक्वल, तो हमारा जो ये पोर्शन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से क्या होगा, सी साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी साइन सी के। तो यहाँ पर से जो सिंपल से साइन रूल है वो आ जाती है, सी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन सी और इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन बी। इसी तरीके से आप और भी 6 निकाल लेना और वो सारे इक्वल किसके हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से आपके साइन रूल आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस प्रूफ को करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया है उतना ही सफिशियंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बताओ, ए बी सी का। तो आप सिंपल से बता दोगे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे बेस है और हाइट है। तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी, ये जो पोर्शन है इसका नेमिंग किया हुआ है ए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू एच आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर से आप देख रहे होगे कि एच की वैल्यू क्या आ रही है, सी साइन बी आ रही है और एक वैल्यू बी साइन सी आ रही है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंटू ए इंटू सी साइन बी। ठीक है, और यहाँ पर से और भी आएगा, ए 1/2 इंटू ए बी साइन सी। एच की वैल्यू यहाँ पर से दी हुई है। एक और बनेगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी साइन ए। ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट है, इस रिलेशन को याद रखना। जब आपके दी हुई, यहीं पर से आपका सिंपल से प्रूफ हो जाता है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। ए का वैल्यू मानते हैं कुछ दिया हुआ है, ये ए आपका दिया हुआ 5 और आपका जो सी है वो कितना दिया हुआ है, मानते हैं कि ये दिया हुआ है आपका 9 और जो एंगल बी है वो एंगल बी आपका दिया हुआ है, मानते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री। तो सिंपल से यहाँ पर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। ट्रायंगल का जो एरिया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 इंटू क्या है, tan 45। यहाँ पर से आप निकाल लो, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 45 और इंटू tan 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 1/√2 होता है। यहाँ पर से आपका सिंपल सा जो भी आंसर आ जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप साइन की रूल को अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर से आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स दिखाऊंगी जो कि आपको याद रखना। स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। यहाँ पे आपका कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल
ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले आप ये बताइए। ट्रायंगल में आपकी क्या होती है, सबसे पहले तो आपकी साइड होती है, फिर आपका एंगल होता है, यही दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगी, 3 से 4 आपके ऐसे ट्रायंगल बताऊंगी जिसकी की साइड और जो एंगल वो फिक्स होगी और वो आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ट्रायंगल है आपका, जो पहला है वो है क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल बनेगा। मानते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका कितना है, सी है। और ये आपका 30, 60, 90 है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, 90 डिग्री है। और ये आपका क्या है, 30 डिग्री है और ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले ये ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है। तो इसकी साइड आपको याद रखनी है, यही होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसे प्रूफ कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल होते हैं 60, 30, 60, 90, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है 1 होता है और ये कितना होता है, √3 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है। यही आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है। अब ये आया कहाँ से, इसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया A/B/C साइन 30 डिग्री, ए के सामने यहाँ पे ध्यान देना, ए का होगा साइन 30 डिग्री, ए के सामने 30 डिग्री है, बी के सामने क्या है, 60 डिग्री है, डी के सामने आपका क्या है, 60 डिग्री है। और जो एंगल सी है उसके सामने क्या है, साइन 90 डिग्री है। ठीक है, √60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहाँ पर से क्या आता है, 1/√3/√2 2। तो यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि 30 के सामने की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और जो साइन 60 है उसके सामने की साइड √3 होगी और साइन 90 के सामने की साइड कितनी होगी, आपका 2 होगी। तो वहीं पे वही बात मैंने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया है। और ये जो 30, 90, 60 होती है, 30, 90 जो 60 आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल होती है, उसके जो सामने के साइड होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे और ये क्या होंगे, √3 होंगे और ये क्या होंगे, 2 होंगे। अब इससे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो। यहाँ पे आपका एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ये आपका पोर्शन 90 डिग्री है, ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका 90 डिग्री है और ये है आपका कितना, 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री है। और इस पार्ट का AC का वैल्यू दिया हुआ है 400 और आपसे पूछ रहा है कि आप AB की वैल्यू निकालिए। तो कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि साइन जो 30 है उसके सामने होती है एक इसकी वैल्यू है, और हमारा जो 60 है, 90 है, उसके सामने कितनी होती है, उसके सामने होता है 2। ये जो एंगल है इसके सामने होता है 2, यानी कि A की वैल्यू 400 है तो 2 की वैल्यू 800 हो जाएगी, यानी कि जो AB की वैल्यू है वो सीधे कितनी आ जाएगी, 800 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है आपका 45, 45, 90, 45, 45, 90 डिग्री होता है दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, A, B और C। ये पोर्शन आपका क्या है, 90 डिग्री है, ये पोर्शन आपका क्या है, 45 डिग्री है और ये पोर्शन क्या है आपका, 45 डिग्री है। तो इस कंडीशन में आपकी क्या होती है, ये होती है 1 यूनिट के इक्वल और ये वैल्यू होती है आपकी √2 यूनिट और जो ये वैल्यू होती है वो ये होती है 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि 45 के सामने 1 यूनिट, 45 के सामने 1 यूनिट और 90 के सामने क्या होती है, √2 यूनिट। यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ये क्या होता है, 1:1 आपका जो √2 होता है वो क्या होता है, 1 होता है 45 के सामने और वो 1 होता है 45 के सामने और ये होता है 90 के सामने। ये आपका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है। क्लियर है। अब जो तीसरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है वो क्या है, आपका होता है 30, 30, 120 डिग्री, 30, 30, 120 डिग्री। नेक्स्ट जो होता है आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल वो ये होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये जो पोर्शन होता है वो होता है 120 डिग्री का और जो ये होता है वो 30 डिग्री का और ये होता है आपका 30 डिग्री का। मैंने आपको बताया था कि जो दो अगर एंगल
सेम हो तो इसके साइड क्या भी होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल बनता है वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? तो यहाँ पर से आपका जो 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है, 31 डिग्री का, इसके जो साइड होते हैं वो कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 1 और ये होते हैं आपके √3। यहाँ पर से आपको सिंपल से पता चल गया होगा कि 30, 31, 20 का जो स्टैंडर्ड होता है फॉर्म वो कितना होता है? 1 होता है। अब इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगी कि इसे कैसे निकालना है। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी एक और जो होता है आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी इसे ध्यान रखना है। ये होता है आपका, क्या होता है, 15 डिग्री, और दूसरा होता है 75 डिग्री, और ये क्या होता है? 90 डिग्री। ये भी आपका राइट एंगल ही बनेगा। मतलब कि 3 आपके राइट स्टैंडर्ड बताए हैं और ये एक आपका बताया है नॉर्मल ट्रायंगल आइसोसेलेस। अगर ये कितना है? ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री, और ये होगा आपका क्या? 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होता है √2। यूनिट में ये सारे रहते हैं, ठीक है, यूनिट। और ये होता है आपका √3 + 1 यूनिट, और ये जो होता है ये वाला पोर्शन होता है √3 - 1 यूनिट। ये मैंने आपको 4 बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताया है, जो कि आप सिंपल से यहाँ पर से याद रख लोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इन चीजों को निकालना नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपल से इसे पुट करके बना सकते हो। इस पे बेसिक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन जो भी मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताया है उन सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके जो सीजीएल है उसमें मेंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मेंस का है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख के हड़कना मत, क्योंकि काफी इजी है। जो मैंने आपको अभी 2-4 कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे बेस बनेंगे। तो कह रहा है कि सीई 16 सेंटीमीटर, आपका जो सीई है, सीई है, सी और ई, ये जो पोर्शन दिया हुआ है आपका कितना है? 16 सेंटीमीटर है। ये आपका 16 सेंटीमीटर है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड करना है किसकी वैल्यू? आपको एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। एडी कहाँ है? ए और डी, यानी कि इस साइड दिख रही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल देखेंगे, वो कौन सा ट्रायंगल है? ये छोटा वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल किस ट्रायंगल को देखेंगे? ट्रायंगल सी, ई और डी को देखेंगे। ये जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल थोड़ा सा इसे मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस ट्रायंगल में देखेंगे और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? सीई स्क्वायर बराबर किसके होगा? सीबी के स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? बीई के स्क्वायर होगा। यहाँ पर से आप देखोगे कि सीबी किसके इक्वल है? सीबी इक्वल है एबी के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है? मैं आपको सिमिलरिटी वहां पे बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीईबी के। ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पर से सीबी इक्वल किसके होगी? AB के इक्वल होगी। ठीक है, और जो BE है वो किसके इक्वल होगी? BD के इक्वल होगी। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा? आपका AD स्क्वायर होगा, ड्यू टू पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर से अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो आपकी AD इक्वल किसकी हो जाएगी? CE के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर AD आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर CE आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो AD की वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको साइन रूल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी जो मैंने 2-3 पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट बताया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ कल, और कल मैं आपको इसके आगे काफी अच्छी वाली थ्योरी दूंगी ताकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तब तक के लिए बाय।